हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्केरी टॉक यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है एजाज कुरैशी और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक ऐसी खौफनाक और ऐसी डरावनी कहानी जिनको सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाए। ये जो कहानी है दोस्तों, ये मेरे बहुत ही खास दोस्त और मेरे बचपन के साथी के साथ जो घटना हुई थी, ये वो कहानी है दोस्तों। ये कहानी सुनने के बाद में दोस्तों आपको सच में रातों में नींद नहीं आएगी। ये जो कहानी है दोस्तों, वो ऐसी रियल घटना पर आधारित है जो कि उसका आई विटनेस मैं खुद हूँ दोस्तों। तो ये जो कहानी की शुरुआत है वो आज से 8-9 साल पहले हुई थी और जिस दोस्त की मैं कहानी बता रहा हूँ दोस्तों, उससे अब मेरी बातचीत इतनी नहीं होती क्योंकि अब वो जिस जगह मैं रहता हूँ वो यहाँ से शिफ्ट होकर किसी और स्टेट में जाके बस चुका है। और ये कहानी तब की है जब हम आज से 8 से 9 साल पहले स्कूल टाइम में पढ़ा करते थे। हम साथ में एक ही क्लास में पढ़ा करते थे दोस्तों। और वो मेरा उस टाइम का सबसे बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, ऐसा समझ लो मेरा जिगरी हुआ करता था दोस्तों। उसका नाम मैं दोस्तों एक बार रख देता हूँ सतीश। सतीश दोस्तों मेरा ऐसा दोस्त था, मेरी हर मुसीबत में आगे, मेरे हर गम में आगे और मेरी हर खुशी में वो आगे, मेरे हर अच्छे काम में वो आगे और मैं भी सेम उसी के साथ यही सब चीज़ों में। तो दोस्तों उसके साथ हुआ कुछ यूँ, मेरे दोस्त सतीश की एक बहन है जिसका नाम है रिया। वो उससे एक या 2 साल शायद छोटी है। वो उसकी छोटी बहन थी और मेरी भी बहन थी वो। तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ 8 से 9 साल पहले जो कि सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। उसकी जो बहन थी रिया, वो उस समय तकरीबन 12-13 साल की थी और मैं और सतीश करीब 14-15 साल के होंगे। हम 8th क्लास में थे, उसकी बहन 7th क्लास में थी। तो उसकी बहन के साथ में कुछ ऐसा हुआ कि अचानक एक दिन उसकी बहन की तबीयत रात में इस तरह से बिगड़ी, मतलब एज ए उसके घर वालों को ऐसा लगा, उसकी सिस्टर के पेट में दर्द हुआ था। उसके घर वालों को लगा कि ये फूड पॉइजन हो सकता है। सतीश इसके चलते 1-2 दिन स्कूल नहीं आया। उसकी बहन की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैंने पता करने की कोशिश की। उस समय सतीश का जो घर था और हमारा घर था 3 या 4 गली छोड़ के ही घर था। मुझे लगा सतीश 3-4 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है तो मुझे जाके देखना चाहिए कि क्या हुआ है उसके परिवार में और सतीश और उसकी बहन दोनों क्यों नहीं आ रहे, ऐसी क्या बात हो गई। तो इस बीच में 3 से 4 दिनों बाद जब सतीश स्कूल नहीं आया, उसकी बहन स्कूल नहीं आई, तब मैं उसके घर गया। घर जाने के बाद पता चला कि उसकी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसकी बहन के पेट के अंदर इतना भयानक दर्द हुआ करता था, लाइक हम पथरी किडनी स्टोन होता है तब कैसा दर्द आता है, इंसान तड़पने लग जाता किडनी स्टोन के दर्द के मारे। तो बट उसकी सिस्टर को किडनी स्टोन नहीं था। उसकी सिस्टर तड़पती वैसे ही थी जैसे किडनी स्टोन का पेशेंट तड़पता है, बट उसकी सिस्टर को कोई किडनी स्टोन नहीं था। उसके पापा ने कई जांचें भी करवाई, बहुत सारी जांचें कराई, हॉस्पिटलों में इलाज करवाया। 3 से 4 दिन जब वो आ नहीं रहा था, 3 से 4 दिन उसकी सिस्टर का इलाज चल रहा था दोस्तों। तो सारी जांचें नॉर्मल आ रही है, सब कुछ, उसके पेट में किसी भी तरह कोई तकलीफ नहीं थी, पर फिर भी उसकी सिस्टर बहुत ज़्यादा पेन में रहती थी। 3 से 4 दिन उनका रातों की नींद हराम हो चुकी थी, दिन का चैन खराब हो चुका था। उसके पापा, उसका पूरा परिवार बहुत परेशान रह रहे। इनफैक्ट सतीश भी अपनी बहन को लेकर बहुत परेशान रहा करता था। तब मेरे पिताजी ने, मेरे पापा ने उनको राय दी कि अगर डॉक्टरों की समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो एक बार आप किसी तांत्रिक को, किसी पंडित को या किसी मौलाना को एक बार दिखाओ। कोई झाड़ फूक, कोई तंत्र विद्या सिद्धि, किसी न किसी चीज़ से कोई तुम्हें राहत मिल जाए। मेरे पापा ने उनको सजेशन दिया। उसके पापा ने भी सजेशन को सीरियस लेते हुए एक पंडित जी के पास गए। उन पंडित जी ने उनको देखा। देखने के बाद उनके भी कुछ खास समझ में नहीं आया कि इसके क्या। उन्होंने, इनफैक्ट पंडित जी ने ये बोला कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि इसका इलाज किया जाए। ये डॉक्टरों की समझ की है, डॉक्टर जितने भी हैं वही इसका इलाज कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो उसके पापा को लगा कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। फिर उसके पापा को कुछ टाइम बाद में वही चल रहा है उनके पूरे परिवार में। मैं खुद देख रहा था दोस्तों, वही चल रहा है डेली का। दिन में 2 या 3 बार उसकी बहन का तड़पना, जो कि मुझसे भी नहीं देखा जाता था दोस्तों। तो सोचो उनके परिवार में उन पे क्या बीतती होगी। वो इस तरह से तड़पा करती थी कि जैसे कोई उसके पेट में कोई चाकू डाल रहा है, कोई खंजर डाल रहा है उसके पेट में, और वो इस तरह से तड़पा कर पूरे घर में चिल्लाना शुरू कर देती थी दोस्तों। बहुत बुरा मंजर था उसके फैमिली का। और मैं आप लोगों को कुछ ऐसे बताऊं कि कुछ टाइम बाद में जब ऐसा चला, कोई हल नहीं निकल रहा है, डॉक्टर्स के समझ में नहीं आ रही है, पंडित जी ने बोला कि नहीं, ये हमारा काम ही नहीं है, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। तो
कुछ टाइम बाद में एक मौलाना साहब मिले, मौलाना, जिनको उसकी सिस्टर को दिखाया गया। उन्होंने एक तावीज़ होता है, वो तावीज़ उसके सिस्टर के गले में बांध दी। वो गले में बांधने के बाद में उसकी सिस्टर 1 से 2 दिन के अंदर ठीक हो गई, उसकी पेट का दर्द भी गायब हो गया, वो एकदम नॉर्मल रहने लगी। खाना पीना सोना सब सही हो गया 2 से 3 दिन में। तो उनके पिताजी को ये पता चला कि हो ना हो घटना कुछ ऐसी ही है, और उस ताबीज़ को पहनने के जस्ट 1 से 2 दिन बाद में रिया एकदम नॉर्मल हो गई दोस्तों। उसको किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं, जो रात को उसको पूरी रात नींद नहीं आ पाती थी, अब उसको पूरी रात चैन की नींद आ रही है। घर वाले भी थोड़ा सुकून में थे, और ये सब सही हो गया था। जो उसकी बहन पेन से गुजर रही थी, वो सब 1 से 2 दिनों में उस ताबीज़ के चलते सब सही हो गया था। तो उसके पापा को ये लगा कि हो ना हो मेरी बेटी पर कोई काला जादू या कोई ऐसा साया आ चुका है जिससे कि उसको बहुत तकलीफ दे रहा था, पर ये मौलाना साहब के ताबीज़ की वजह से वो एक बार टल चुका है। उसके घर वालों के, उसके पिताजी के दिमाग में ये बात तो आ चुकी थी कि ये वाकई में डॉक्टरों का कुछ नहीं था, इसमें हो ना हो कुछ ऐसी ही बुरी शक्तियों का या फिर काला जादू का कुछ ऐसा है। तो ये चीज़ उनके दिमाग में आ चुकी थी। तो उन्होंने भी उस ताबीज़ का अच्छे से ख्याल रखा, उसकी बहन के गले में ही रहने दिया, कभी उसको अलग नहीं होने दिया। सब सही चलता रहा, 1-2 मंथ बीते। फिर कुछ ऐसा हुआ, उस ताबीज़ की भी एक बाउंडेशन होती है दोस्तों। जो मौलाना साहब ने उनको, उसकी बहन को ताबीज़ पहनाया था, तब उन्होंने एक बात कही थी कि ये ताबीज़ एकदम बढ़िया है और इसको कभी इससे जुदा मत करना। अगर आपने इसको जुदा किया तो इस बार तो सिर्फ उसके पेट में दर्द हुआ है, आगे क्या होगा ये मैं भी नहीं जान सकता। तो मैं आप लोगों को वार्न कर रहा हूँ, यानी मैं चेतावनी दे रहा हूँ, आपको खबरदार कर रहा हूँ कि ये ताबीज़ इससे कभी अलग नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और दोस्तों, ये ताबीज़ पहनकर कभी भी किसी भी, मान लीजिए किसी औरत की डिलीवरी हुई है, उस जगह पे ये नहीं जानी चाहिए। और किसी के घर में डेथ हो गई है, वहाँ पे भी ये लड़की नहीं जानी चाहिए। अगर ये लड़की वहाँ जाती है तो ये ताबीज़ उतर जाएगा। उतर जाना मीन्स एक्सपायर हो जाएगा, वो फिर उतना काम का नहीं रहेगा। 2 जगहों के लिए मना किया था। एक तो डिलीवरी वाली जगह जहाँ पे किसी औरत ने बच्चे को जन्म दिया हो, दूसरी जगह जहाँ पे कहीं डेथ हो रखी है। ऐसी जगहों पे जाने पे वो ताबीज़ अपना एक्सपायर हो जाएगा, उसका एक्सपायर हो जाएगा। तो ऐसी जगहों पे जाने, 2 जगहों पे जाने के लिए उस मौलाना साहब ने मना किया था। इस बात को उन्होंने अच्छे से ध्यान रखा, बहुत अच्छे से ध्यान रखा, और 1-2 मंथ तक सब सही चला। तो सडनली दोस्तों, सतीश के जो पिताजी थे, उनके बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो गई कार एक्सीडेंट में। उनका परिवार और सतीश के पापा का परिवार दोनों इतने ज़्यादा गहरे संबंध थे उनके। वो बचपन के, सतीश के पापा और वो जिनकी डेथ हुई वो बचपन के बेस्ट फ्रेंड थे, और उनके अपने बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो गई कार एक्सीडेंट में। तो उनका पूरा परिवार उनके घर में गए। तो सतीश के पापा के जो दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड थे, उनकी डेथ होने के बाद में उसके पापा ने अपने होश खो दिए, क्योंकि वो उनका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था बचपन से। जब तक वो इस एज तक थे, सतीश के पापा की मैं उम्र बता दूं दोस्तों, 40 से 42 साल की है, वो तब तक वो बेस्ट फ्रेंड थे। और सडनली उनको पता चला मेरे बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो चुकी है कार एक्सीडेंट में। तो उनका पूरा परिवार सहम गया, और सतीश के पापा ने जल्दबाजी में ये ध्यान नहीं दिया कि मेरी बेटी के गले में एक ताबीज़ है, और वो ताबीज़ कभी भी किसी डेथ वाली जगहों पे जाने पे एक्सपायर हो जाएगा। उसके पापा को जल्दबाजी में ये दिमाग में नहीं रहा, घबराहट में, बेचैनी में, ये खबर सुन के उनके पाँव के नीचे ज़मीन चली गई थी। तो इस कारण उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, और वो अपने पूरे परिवार सहित, क्योंकि सतीश और रिया छोटे थे तो उनको भी साथ ले जाना ज़रूरी था। करीब 14-15 साल, एक ऐसी एज नहीं होती कि उनको घर पे छोड़ा जाए। तो सतीश की मम्मी, रिया और सतीश के पापा, ये चारों लोग उनके घर पे चले गए हाथों हाथ। जब खबर मिली कि उनके पापा की बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो चुकी है, तो वो वहाँ पे जा चुके थे। 3-4 दिन रुकने के बाद सतीश के घर वाले अपने घर वापस आए। घर वापस आने के बाद नॉर्मल रहा सब 1-2 दिन तक। सतीश के पिताजी के बेस्ट फ्रेंड की डेथ होने के 6 दिनों तक कुछ नहीं हुआ। मतलब 4 दिन वो वहीं पे रुके थे, 2 दिन वो अपने घर तक आए, उनके साथ कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन के बाद जो हुआ दोस्तों, वो इतना खौफनाक था कि आप सुन नहीं सकते। सडनली रात को क्या होता है, उसकी सिस्टर सो रहे हैं, सब घर में आराम से सो रहे हैं, रात का टाइम है, तीसरे दिन की बात है जब वो अपने बेस्ट फ्रेंड के घर से आते हैं सतीश के पापा। रात को वो सो रहे हैं, सोते हुए अचानक सतीश की जो बहन थी रिया, वो एकदम से खड़ी हो जाती है। मतलब लेटे हैं इंसान, लेटने के बाद एकदम से खड़ा इंसान हो जाए, रात को सोते सोते, आंखें बंद है उसकी अभी भी। सतीश ने जैसे मुझे बताया, मैं आपको वही एग्जैक्ट बता रहा हूँ दोस्तों।